जी नमस्कार साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत के इतिहास का पेपर हुआ था। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बढ़िया ही पेपर हुआ होगा, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है वो हमने जो बताया था, जो छोटे क्वेश्चन करवाए थे, जो बड़े क्वेश्चन करवाए थे, उन्हीं में से ही आए हैं। और मैं एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। आप रेगुलर हो तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। जो नॉन स्टूडेंट है, जिनके एग्जाम मार्च या अप्रैल या मई में लगने वाले हैं, यही पेपर उनके लिए भी विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऊपर दिख रहा है सेमेस्टर फर्स्ट का ये एग्जाम हुआ था, जो आज ही हुआ है। ठीक है, तो इसको बड़े तरीके से हल करने वाले हैं। ये गाइडलाइंस थी, क्या क्या चीजें, कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो कितने अंकों का है, सब कुछ इसमें दे रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको साइड में दिख रहा होगा 10 × 2, यानी 10 तो क्वेश्चन है। ये जो एक नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है वो 2 अंक है, तो 20 क्वेश्चन के अंक ये 10 क्वेश्चन निर्धारित कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कुठार। अस्त्र का मतलब हाथ, यानी हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार। ये जो पुरापाषाण काल हुआ, उसमें जो आदि मानव था वो शिकार किया करता था, और इनके पास पत्थर के औजार हुआ करते थे। इन औजारों में अस्त्र कुठार एक कुल्हाड़ी हुआ करती थी, जो बड़े आकार की पत्थर की बनाई जाती थी। इस कुल्हाड़ी से ये उस टाइम के जो जानवर थे उनको मारा करते थे, और भोजन के लिए। ठीक है, क्योंकि फूड गैदरिंग का कार्य उस टाइम ये किया करते थे, कृषि नहीं किया करते थे। इनके भोजन का जो स्रोत हुआ करता था वो शिकार ही हुआ करता था, तो ये एक प्रकार का हथियार है। ठीक है, दूसरा आपके सामने दिख रहा है मोहनजोदड़ो की नर्तकी। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये नर्तकी है ना, जो एक कांसे की प्रतिमा हुआ करती थी, यानी एक कांसे की मूर्ति मिली है। ठीक है, उसको ही यहाँ पर कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और भी बहुत सारी इसकी विशेषताएं थी। मैंने बढ़िया तरीके से आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बढ़िया तरीके से बताया था। जो चैनल पर जुड़ा रहा कंटिन्यू, और विश्वास किया, हमारी जो विषय वस्तु थी उस पर विश्वास किया होगा, उसके लिए आज का पेपर है जो बहुत शानदार गया होगा। ठीक है, इसके बाद में अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत से संबंधित है, और पाणिनि ने इसको लिखा था। इसमें 8 अध्याय है। ठीक है, यानी ये संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण का जो क्षेत्र है उसमें सबसे प्राचीनतम अपन यानी कृति मान सकते हैं इसको, अष्टाध्यायी को। ठीक है, 8 अध्याय है इसमें। यानी ये जो क्वेश्चन है इनमें से 2 या 3 लाइनों में आंसर देना हो निर्धारित किया गया था, यानी ज्यादा बड़े आंसर आपको लिखने नहीं थे। ठीक है, 20-20 शब्दों में आपको आंसर देना था, तो 20 शब्द 3 या 4 लाइनों में हो जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनें। ठीक है, अब आपके सामने दिख रहा है, ये अलग ही क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। इस क्वेश्चन को इन्होंने बुरी तरीके से घुमाया है। ये क्या है, PGW, यानी इंग्लिश में यदि आप इसकी फुल फॉर्म लिखोगे तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, यानी आपने नाम सुना होगा चित्रित दुस्सर मृतभांड। मृतभांड क्या होते थे, जो बर्तन होते थे मिट्टी के, उन पर जो नक्काशी की जाती थी, उस पर जो लिखा जाता था और उनकी जो डिजाइन होती थी, वो किस कला में होती थी, PGW। PGW का मतलब क्या है, चित्रित दुस्सर मृतभांड। ठीक है, और ये NBPW का अर्थ क्या है, N का मतलब नॉर्थन, B का मतलब ब्लैक, P का मतलब पॉलिश, और W का मतलब वेयर कल्चर। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना था। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। 5वां, मैगस्थनीज, इसको मैंने बढ़िया तरीके से करवाया था। ठीक है, मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा 200 साल तक, और फिर इसने इंडिका पुस्तक भी लिखी। इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो प्रशासन हुआ करता था, उसके बारे में काफी सारी जानकारी इसने मैगस्थनीज ने दी थी। तो आपको बढ़िया तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन भी करवाया था, दम महामात्र क्या है। जो छोटे क्वेश्चन मैंने वीडियो बना रखी है 3 वीडियो, उनको नॉन स्टूडेंट देख लेना। बार बार कह रहा हूं क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, पक्का बता रहा हूं। दम महामात्र कौन थे, अशोक महान ने दम चलवाया था। ठीक है, तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जनता के बीच अधिकारी नियुक्त किए, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं चला करता था, सोशल मीडिया नहीं था कि पोस्ट डाली और सब ने देख लिया। उस टाइम
अधिकारी नियुक्त किए जिनको क्या बोला जाता है, दम्म महामात्र, यानी दम्म दम्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो ये बौद्ध ग्रंथ था एक प्रमुख, और ये किस भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा था, और किसने लिखा था, नागसेन ने लिखा था ये। ठीक है, और इसमें बौद्ध भिक्षु था ये नागसेन। इसमें किसका वर्णन मिलता है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत का यूनानी शासक था मिलिंद, इनके बीच में वार्तालाप का इसमें इसमें है ना जो चर्चा की गई है। तो बढ़िया तरीके से आपने लिखा होगा। रब्बतक अभिलेख क्या है, यह अभिलेख अफगानिस्तान में लगा हुआ है, यानी अफगानिस्तान में रब्बतक एक क्षेत्र है, और वहां पर एक शिलालेख लगवाया गया है जो किसकी जानकारी देता है, कनिष्की, कुषाण शासक कनिष्की ये जानकारी देता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। हर्ष चरित्र ये किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी, करवायब था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी, क्योंकि बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हुआ, उसने लिखा, और इसमें जानकारी किसकी देगा, वो हर्षवर्धन की जानकारी दे रहा था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हो आप, नयनार संत क्या है, एक नाम और आता है आलवार संत, दोनों का एक साथ नाम आता है, इन्होंने एक ही पूछा है, नयनार संत और आलवार संत। तो नयनार संत दक्षिण भारत में हुए, ये किस धर्म से संबंधित थे, हिंदू धर्म में जो शैव धर्म है उससे संबंधित थे, और इन्होंने शैव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। ये तमिलनाडु के थे, दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु राज्य वहां से थे। तो 10 क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से तो ज्यादा हार्ड नहीं आया पेपर। ठीक है, आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है तो। ठीक है, इसके बाद में इसका पार्ट बी शुरू होता है अब। ठीक है, ये पार्ट बी शुरू होता है, और इसमें से 2 गुणा 10 यानी 2 क्वेश्चन करने थे, और प्रत्येक का 10 अंकों का ये क्वेश्चन था, तो 20 अंकों के इस पार्ट से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो दो पर अपन को टिप्पणी लिखनी थी। तो यहाँ पर देखो हड़प्पा कला, हड़प्पा कला आपको सबको पता है। ठीक है, जो नगर नियोजन हुआ करता था, और भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो ये मैंने जो हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर पढ़ाया था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आपको बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था। 4 आर्य सत्य तो छोटे क्वेश्चनों भी कराया था, 4 आर्य सत्य। ठीक है, बढ़िया तरीके से करवाए थे, यदि आपने बढ़िया तरीके से किया होगा तो। इसके बाद में गांधार कला शैली, ये गांधार कला शैली क्या थी, ये भी बढ़िया तरीके से करवाई थी। इसके बाद में शियुकी, ये हेवन सांग ने लिखी थी, सबको पता है, और हेवन सांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, और उसने लगभग जो बौद्ध स्थल थे नालंदा विश्वविद्यालय में गया, उसका रिकॉर्ड इस सीयूकी में लिखा था, और मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट सी था, इसमें 4 क्वेश्चन डाले हैं अब की बार, क्योंकि 120 अंकों का रेगुलर वालों का पेपर था, और जो नॉन स्टूडेंट हमारे उनके 150 अंकों का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन डाले हैं बड़े, यानी हथवा में दे रखे 8 क्वेश्चन, जिसमें 4 करना था, और प्रत्येक क्वेश्चन के अंक कितने थे, 20 अंक थे, यानी 80 अंकों का ये बड़े क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है कि यहाँ पर महामारी फैल गई थी, सिंधु जो है सिंधु नदी है उसमें बाढ़ आ गई थी, कोई कहता है सूखा पड़ गया था। ठीक है, इसके बाद में मगध कैसे और किन परिस्थितियों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, ये छोटे क्वेश्चनों में जब करवाया था तो बड़े तरीके से मैंने करवाया था। गंगा और सोन नदी के बीच में ये स्थित है, इसीलिए इसका विस्तार हुआ, और सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली रहा। तो इसको डिटेल से आपको लिखना था, ये करना था। इसमें दूसरा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए उत्तरदायी सामाजिक और आर्थिक कारकों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था तो जो इसकी पृष्ठभूमि थी उसमें इसका आंसर था। ठीक है, आखिरकार में क्यों उत्थान हुआ, बहुत सारा पाखंड बढ़ा उस टाइम समाज में, अंधविश्वास, छुआछूत, जाति पाति ये ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी हमने जो बड़े क्वेश्चनों के जो मॉडल पेपर बनाए थे उसी में से आया है। अशोक के दम के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। अशोक ने जो दम्भ चलाया था वही है, और इस पर डिटेल से वीडियो बना रखी है। ठीक है, इसके बाद में पुष्य मित्र शुंग के शासनकाल में बौद्ध उत्पीड़न नामक विषय का आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण कीजिए। क्योंकि ये पुष्य मित्र शुंग जो था वो हिंदू धर्म को बहुत मानता था, इसने बौद्ध धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया था, यहाँ की जो मूर्तियां थी बौद्ध भिक्षुओं को खूब मारा था। तो इसका आलोचनात्मक यानी
तर्क देकर बात को सिद्ध कराने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एक एक चीज है, ठीक है। इसके बाद में देखो, यदि ये नहीं आ रहा होता तो ये तो बिल्कुल ईजी है, ये भी आपको मॉडल पेपर में डाला था। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गुप्त काल एक स्वर्ण युग था, ठीक है। तो ये गुप्त काल जो स्वर्णिम काल था इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। बहुत सारे विकास हुआ था गुप्त काल में, ठीक है, हर क्षेत्र में उन्नति की गुप्त काल में, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। नवा है, हर्षवर्धन एवं बौद्ध धर्म नामक विषय पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म और इसके बारे में लिखना था आपको। चौल कला एवं स्थापत्य पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार क्वेश्चन आने वाला है, जो नॉन स्टूडेंट है उनके अंक बढ़ जाएंगे और पेपर इस प्रकार ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नॉन स्टूडेंटों से विशेष आग्रह है कि चैनल पर जो भी पढ़ाया गया है उसी को पढ़ लो, बढ़िया नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।